तो अभी आप लोग सोच रहे होगे कि मैं स्टेशन पे क्या कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ साफ स्टेशन पे नहीं आ रही, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं वैष्णो देवी धाम। हमारी फैमिली यहाँ पे है और हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और ट्रेन को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आखिरकार ट्रेन आ जाती है और मैं ट्रेन के अंदर। अभी हमारी फैमिली जो है वो सीट एडजस्टमेंट करके अच्छे तरीके से बैठ चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से सारे के सारे फैमिली मेम्बर बैठे हुए हैं। फिर थोड़े टाइम बीतने के बाद हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद हम सो जाते हैं क्योंकि हम थक भी चुके थे। और मैंने अपने फैमिली मेंबर को बोल रखा था कि अपने इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखना है, भले ही मैं सो जाऊं या कोई अनदर फैमिली मेंबर। यहाँ पे सब सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। सुबह उठने के बाद माहौल कुछ इस तरीके से होता है और बस हम जम्मू तवी पहुंचने ही वाले होते हैं। और ये रही मेरी मम्मी जो कि बहुत शांत होकर नज़ारों के लुत्फ उठा रही थी और ये रहा मेरा सुबह का हाल। तो यहाँ पे बातें चल रही थी, पता नहीं किस टॉपिक। ऐसे बातों बातों में हम जम्मू तवी पहुंच जाते हैं। जैसा कि ये जम्मू तवी वाला बोर्ड आप देख सकते हो, थोड़ा तुम्हारा भाई इस पे जूम मारता है। यहाँ पे जम्मू तवी पहुंचने के बाद भाई भीड़ बहुत थी क्योंकि सभी को कटरा जाना था और अब हमको यहाँ से लोकल ट्रेन पकड़नी पड़ेगी और भीड़ यहाँ पे आप देख ही सकते हो। हे भगवान कैसे पहुंचेंगे। खैर अपनी फैमिली यहाँ पे खड़ी होकर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। जाने को हम बस से भी जा सकते लेकिन ट्रेन ज्यादा अच्छी थी। हम रास्ते का नजारा लेते हुए एक से एक चीजें देखते हुए रास्ते में आगे बढ़ते जा रहे थे। बट भीड़ भाई आप देख ही सकते हो, मानो मुंबई की लोकल ट्रेन। खैर थोड़ा तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। और मैं दरवाजे के पास खड़े होकर मस्त नेचर की सुंदरता का आनंद ले रहा था। भाई मजा तो आ रहा था। नहीं यार, ऐसे ऐसे पहाड़ देखने को मिले और ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली कि भगवान ने क्या ही बना के रखा हुआ है। यही सब देखते देखते रास्ता बीतता जा रहा था, टाइम का पता नहीं चल रहा था। बाकी आप थोड़ा सा आनंद लो, हम जल्दी से पहुंचते हैं कटरा। आखिरकार हम कटरा पहुंच ही चुके थे। वो दिख रहा होगा आपको सामने की तरफ बोर्ड। खैर कोई बात नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। वहाँ पे ये जो पीला पीला सा बोर्ड दिख रहा है तो ये कटरा का बोर्ड। और हम पहुंच जाते हैं स्टेशन। अब भाई साहब यहाँ पे थोड़ा आराम करने के बाद हम थोड़ा बाहर निकलते हैं स्टेशन से। उसके बाद हम ऑटो पकड़ लेते हैं। ऑटो पकड़ने के बाद हम निकल जाते हैं बस स्टैंड चौक पे। देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे लोग पैदल जा रहे हैं। खैर हम ऑटो पकड़ के चौक पे पहुंच जाते हैं और अब हमको चाहिए यहाँ पे एक होटल। और भाई जैसे ही पहुंचता हूँ हर दूसरा बंदा आके भैया चलो आपको बहुत सस्ते रेट होटल दे दूंगा। अरे भाई फैमिली के पास तो पहुंचने दो। हम लोग अपना सामान लेकर होटल की तरफ निकल जाते हैं। चलो होटल दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से हमें होटल मिला है जहाँ पे हम रुकते हैं। और अभी 11 बज रहे थे और शाम को हमको चढ़ाई करनी थी। तो सब लोग नहा धोकर कपड़ा चेंज कर थोड़ा सा आराम करते हैं और कुछ खाते पीते हैं। और साइड में उधर मम्मी जो है वो अपना खाना वाना निकाल के सबको दे रही थी। तो भाई खाना खा के खाना थोड़ा कम पड़ता है तो हम जो है वो होटल में चले जाते हैं 2-3 लोग। वहाँ पे जाने के बाद भाई साहब वेट करते हैं और अपना खाना आ जाता है तो अपना खाना वाना खा के वहाँ से सारा सिस्टम खाने वाला खत्म करके हम जो है वो फिर से होटल की तरफ निकल जाते हैं और कुछ सामान जो भी है पैक करवा लेते हैं फैमिली वालों के लिए, जैसा कि आप देख सकते हो। और फिर होटल पे आके हम सोचते हैं कि थोड़ा सा आराम कर ले, फिर शाम को चढ़ाई करेंगे। फिर मैं सो जाता हूँ और यहाँ पे एक एक चाय के साथ हमारी शुरुआत होती है चढ़ाई की। तो जितने भी फैमिली मेंबर थे सबने चाय पी और कुछ ने हल्का फुल्का नाश्ता किया। मतलब ये सारा झंझट खत्म करने के बाद हम लोग जो है वो बस चढ़ाई के लिए निकलने ही वाले थे। तो चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ा जो शरीर में थकान होगी वो भी निकल जाएगी। उसके बाद हम ये आईडी कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं जो कि यहाँ पे बनता है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये आईडी कार्ड। उसके बाद हम आईडी कार्ड वगैरह बनवा लेते हैं। उसके बाद हम निकल जाते हैं जो है वो चढ़ाई की तरफ। सारी फैमिली को लेकर माता का जयकारा लगाते हुए हम निकल जाते हैं माता से मिलने के लिए। तो भाई अभी वीडियो की शुरुआत है तो अभी आप जो है वो सबका चेहरा देख लेना। एंड में पहुंचते पहुंचते सबका चेहरा जो है वो कैसा हो जाएगा। मतलब अभी तो सबके चेहरे पे रौनक है लेकिन एंड में पहुंचते पहुंचते सबकी हालत खराब होने वाली है। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और आगे हमारे साथ क्या क्या हुआ वो भी देख के आपको मजा आएगा। हम धीरे धीरे जयकारा लगाते हुए सबको लेकर जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। और मुझे लगा था कि मैं तो ऐसे ही चढ़ जाऊंगा, लेकिन ऐसे कहा भैया इतनी आसानी से माता के दर्शन हो जाए तो बात ही क्या थी। खैर चलते चलते हम कुछ दूर पहुंच जाते हैं और ये देखो मेरे चेहरे की हालत। तो ये बगल में जो बच्चा उछल रहा है ये मेरा भतीजा है। खैर अभी इनकी भी तबीयत मस्त हो जाएगी, अभी तो शुरुआत है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। खैर हम एक वीडियो बना लेते जिससे कोई खो जाए तो पता तो चले कितने लोग थे। खैर अब यहाँ से शुरू होती है हमारी मेन चढ़ाई जो है मुख्य द्वार। तो इसी के अंदर से जाके चढ़ाई करनी पड़ेगी। चलते चलते हमारा हाल कुछ इस तरीके से हो जाता है। अभी आप देख सकते हो सबका बेहाल हो रखा है और तुम्हारे भाई का हाल कुछ इस तरीके से हो रखा है। तो थोड़ा ऊपर जाने के बाद हमको कुछ इस तरीके का नजारा दिखता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है। मैंने सोचा कि क्यों ना कैप्चर कर लिया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ऊपर हम आ चुके हैं और फिर चाहे वो सीढ़ियाँ हो या रास्ता, हम सब तरीके से वो चढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ क्योंकि हम लगातार चढ़ रहे थे और मैं और मेरी फैमिली जो है वो बैठ के थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और फिर उसके बाद चढ़ने की कोशिश करेंगे। यही सोच के हम थोड़ा सा बैठते हैं। और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि अभी सबका फेस कैसा हो रखा है। फाइनली हम अर्धकुमारी पहुंच जाते हैं और वहाँ पे पहुंचने के बाद हम एक होटल में खाना वगैरह खाते हैं क्योंकि चलते चलते सबको भूख लग चुकी है और काफी लोग तो थक चुके हैं और यहाँ पे चेहरे का रंग सबके उड़ा हुआ था। खैर खाना आने का इंतजार कर रहे थे और फाइनली खाना आ जाता है
जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हो। तो भाई साहब सबका खाना सबके सामने आ जाता है और सब धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं। खाना वाना खाने के बाद हम लोग जो है वो निकल के जाने वाले हैं अर्धकुमारी पे। वहाँ पे टिकट लेंगे और वहाँ पे बैठ के इंतजार करेंगे अपने नंबर का। सो हम पहुंच जाते हैं अर्धकुमारी में। यहाँ पे देखो काफी ज्यादा लोग जो है वो लेटे हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं और यहाँ पे हमने टिकट ले लिया। तो जो अभी नंबर चल रहा है वो 320 का चल रहा है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ग्रुप नंबर 320 और तुम्हारे भाई का है 569। तो भाई मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में दर्शन हो पाएंगे और बारिश होने लगती है तो हम निकल जाते हैं। जब भी रात के बज रहे हैं 3:30 और यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ मंदिर के पास। मंदिर आपको वो पीछे दिख रहा होगा। और जो मेरे साथ के मेरे फैमिली वाले थे वो रुक रुक के आ रहे हैं, वो थक गए हैं तो उनको टाइम लग रहा है। बाकी मैं पहुंच चुका हूं, थोड़ा सा आराम कर रहा हूं, उसके बाद मैं डायरेक्ट मंदिर पे जाऊंगा और वहीं पे उनका वेट करूंगा। बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है। सो अभी तुम्हारे भाई को वहाँ से लेकर वहाँ तक सफ़र तय करना है तो तुम्हारा भाई निकल पड़ता है। और अभी मेरी हालत भी ख़राब हो चुकी थी क्योंकि पैरों में इतना दर्द था कि मैं सीधे चल भी नहीं पा रहा था। तो धीरे धीरे आप मेरी हालत देख सकते हो। और अभी मैं सबसे आगे हूँ, मेरी फैमिली जो है पीछे, क्योंकि वो आराम कर करके आ रहे थे और मैं लगातार चलते ही जा रहा था थोड़ा थोड़ा बैठने के बाद। अब रास्ता थोड़ा सा ही बाकी था और लोग जा रहे थे और मैं भी चलता जा रहा था। और जैसे जैसे पास पहुंच रहा था वैसे वैसे एनर्जी आती जा रही थी। और थोड़ा सा रास्ता और तय करने के बाद जो है वो हम फाइनली और करीब पहुंच जाते हैं, जैसा कि अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो। और भाई इसको देख के अंदर ही अंदर मैं खुश हो जा रहा था। और यहाँ से भाई नजारा एक नंबर का, जैसा कि आप देख सकते हो क्या लग रहा है। और थोड़ा सा और चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं पार्वती भवन पे, आप देख सकते हो। और यहाँ पे सामने हमारे यहाँ नज़ारा देवी माँ, ये देखिए भाई साहब, इसके लिए हमने बहुत मेहनत करी है। इससे सुंदर नज़ारा ना हो सकता है। और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। वाह भाई मज़ा ही आ गया देख के। फाइनली हम पहुंच चुके हैं जो है अपनी मंजिल की तरफ। तो अभी हम जो है वो वेट करने वाले हैं अपनी फैमिली का, जो कि अभी आ नहीं रही है। तो थोड़ा टाइम लग रहा है उन लोगों को। तब तक हम यहीं पे थोड़ा सा स्टे करेंगे, रहेंगे यहीं पे। और बाकी ये रात देवी माँ का दरबार आप देख सकते हो, काफ़ी कमाल का है। और अभी बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, तो हम थोड़ा बैठ के उनका इंतज़ार करेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे माता के दरबार में। तो इसी साइड से आएंगे अभी वो लोग, तो मैं यहाँ पर बैठ के इंतज़ार करूँगा जिससे वो मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे भाई को लग चुकी थी भूख, तो एक चाय लेता हूँ और एक सैंडविच लेता हूँ। ठीक है, उसको पीने के बाद हम बैठ के इंतज़ार करेंगे अपनी फैमिली का, क्योंकि साथ में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बैठ के इंतज़ार करने लगता हूँ और लगातार 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद भाई साहब वो लोग फाइनली मिलते हैं। क्योंकि वो लोग बहुत पीछे थे और हम बहुत आगे आ चुके थे, क्योंकि हम इंतज़ार नहीं करते, हम लगातार चल रहे थे। तो फाइनली वो लोग आ जाते हैं। मेरी फैमिली आ चुकी है, ये देखो। सो अभी हम फाइनली जो है वो आ चुके हैं जहाँ पे लाइन लगती है माता के दर्शन के लिए। सो सब लेडीज़ चली जाती है और हम बैठ के इंतज़ार करते हैं। उनके आने के बाद हम दर्शन करने जाएंगे। सो हम इंतज़ार करते हैं, 2-3 घंटे बाद वो दर्शन करके आते हैं और हम भी दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद हम होटल में आ जाते हैं। और अभी हमारी हालत ख़राब हो चुकी है, और हमारी ही नहीं सारे फैमिली की हालत ख़राब हो रखी है। सो यहाँ पे सब लोग खाना वाना खाते हैं, खा के सो जाते हैं। और उसके बाद ये है सुबह का हाल। सुबह भी सब सो रहे होते हैं लेट टाइम तक। उसके बाद उठते हैं, कुछ खाने के लिए बाहर जाते हैं। और अभी टाइम हो रहे थे 11 या समथिंग 12, और यहाँ पे मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। भाई जाने का मन तो पटनी टॉप, लेकिन बारिश की वजह से वो प्लान भी ख़राब हो जाता है। उसके बाद हम खाना वगैरह खा लेते हैं, जितने भी मेम्बर आए हुए थे। चाय खाना जो जिसको खाना था वो खाते पीते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा शॉपिंग करते हैं। करने के बाद हम जो है वो अपने होटल की तरफ निकल जाते हैं। और अगर बारिश बंद हो गई तो हम पटनी टॉप जाएंगे। इसी चीज़ पे बातचीत हो रही थी, लेकिन भाई बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए सब लोग बोल रहे थे कि अब दर्शन हो चुके हैं तो डायरेक्ट स्टेशन चलते। सो मम्मी का पाँव बहुत दर्द कर रहा था, वो तेल लगा रही थी। और उसके बाद मम्मी को कुछ सामान लेना था तो हम बाहर आ जाते हैं, जैसे देवी माँ की फोटो वगैरह, माला वगैरह। तो भाई इन भाई की बातचीत अच्छी लगती है तो इनकी भी वीडियो बना लेता हूँ। ये हम यूट्यूब पे डालेंगे। अरे सब्सक्राइब नहीं कितने के लिए बना रहे हैं यार, सिर्फ तुमको याद करने के लिए कि ब्लॉग में तुम भी रहोगे। वैसे तो हमने सारा शूट कर लिया है, अभी तुम्हारी बातचीत अच्छी लगी, मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ, ये घर वाले देखेंगे। चल ना तेरा चैनल का नाम हम भी देखते हैं। हाँ चैनल का नाम बताइए। ब्लॉगिंग फूड भाई मेरा अभी चैनल सर्च कर रहे हैं, देखेंगे। तो भाई अपना तुरंत ही चैनल वाइना सब्सक्राइब कर लेता है, ये देखो। उसके बाद उनको धन्यवाद बोल के हम निकल चलते हैं। मम्मी आओ, आइएगा भैया। अरे बिल्कुल लिवा के आएंगे, बिल्कुल। तो हाँ हमार मम्मी अब जाता ही घरे, ओ सॉरी फोटो खिंचाओ हो सकत। हाँ अरे तो एक चीज और कराई गया है, फोटो खिंचावा गया तोरे साथ नहीं। हाँ ऊपर पैसा हम दे।
कश्मीर आई है मम्मी, देखा पीछे पहाड़ दिखाता। चला कहूँ फोटो एक तो का फोटो खिंचवाई दे बढ़िया चौचक ओकरे बाद चले। उसके बाद भाई हम लोग बात करते करते होटल पहुंच जाते हैं और शाम हो जाती है। शाम को मैगी वगैरह खा के जो है वो हम लोग स्टेशन के लिए निकलने वाले हैं। और यहाँ पे भाई मैं मैगी और चाय का स्वाद लेता हूँ। उसके बाद हम लोग जो है वो निकलेंगे जो है स्टेशन की तरफ, क्योंकि दर्शन हो चुका था और बारिश रुक नहीं रही, तो इसलिए पटनी टॉप जाना कैंसिल। और हम एक इनोवा कार बुक करते हैं और निकल पड़ते हैं जम्मू तवी के लिए। सो सब लोग जयकारा लगाते हुए निकल पड़ते हैं जम्मू तवी की ओर। और यहाँ पे ट्रैफिक भाई इतना कि पूछो मत, फिर कैसे न कैसे निकल जाते हैं। और अंकल गाड़ी इतनी अच्छी चलाते हैं कि हम टाइम से पहुंच जाते हैं। लेकिन भाई रास्ते में अलग अलग चीज़ें देखने को मिली जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और धीरे धीरे कार में जो गाने बज रहे थे 90s के ज़माने के, भाई ऐसे ही टाइम में तो सुनने का मज़ा आता है। सामने एक अच्छा सा व्यू हो, धीरे धीरे कार चलती रहे और कार में बज रहे हो 90s के अच्छे अच्छे गाने, फिर भाई कितना भी लंबा रास्ता हो ना कट ही जाता है। तो फाइनली हम जो है वो जम्मू तवी पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे अंकल अपनी कार को पार्किंग में लगा देते हैं और सामान वामान निकाल लेते हैं हम कार से। और अंकल को पेमेंट करने के बाद हम स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। और सबके पैरों में इतना दर्द था कि लोग सही से चल भी नहीं पा रहे थे। ये देखो कितने स्लोली चल रहे हैं और लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। फिर हम स्टेशन के अंदर आके कुछ इस तरीके से बिछा के बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन रात को 10 बजे की थी और अभी बज रहे थे 1:59 बोर्ड में आप देख सकते हो। लेकिन भाई बहुत ही ज्यादा थकान हो गई थी। लगातार इंतजार करने के बाद 10:30 बजे ट्रेन चल जाती है और फिर भाई रिलैक्स होता, क्योंकि स्टेशन पे गर्मी बहुत थी। रात को सब सो जाते हैं और ये था रात में ट्रेन के अंदर का नजारा। और फिर सुबह हो जाती है, चाय वाय पीने के बाद का ये है सीन, क्योंकि अपने पास सीट तो रास्ता आसानी से कट जाता। और भाई बीच में ही आके ट्रेन को रोक देते हैं ये। अरे वो जमुना के पुल पे, पता नहीं क्यों ऐसा करते। जितना टाइम तो जम्मू तवी से आने में नहीं लगा, उससे ज्यादा यहाँ पे आने में लग गया। खैर हम स्टेशन से बाहर निकल, क्योंकि जमुना के पुल के पास लाल किले के बाद ये लोग ट्रेन को पता नहीं क्यों रोक दे। खैर हम बाहर निकल के एक कैब कर लेते हैं, जिसमें हम 4-5 लोग तो आ ही जाएंगे। और जो बाकी के फैमिली मेंबर वो दूसरे कैब से चले जाते हैं। तो सामान वामान रख लेते हैं हम कैब में और फिर कैब से निकलकर हम घर पहुंच जाते हैं। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे। तो स्टेशन से आते आते हमें 3 बज चुके हैं और हालत सबकी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि चलना बहुत पड़ा और बहुत सारी दिक्कतें हुई। कुछ लोग तो बीमार हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ी, जो कि मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ब्लॉग में दिखाने की कोशिश की। और हाँ, उतरते वक्त का जो है मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया, क्योंकि मेरी हालत सही नहीं थी, तो इसलिए ब्लॉगिंग नहीं हुई। डायरेक्ट रूम से दिखाया, क्योंकि उसमें मम्मी को संभालना था, मम्मी की हालत ख़राब हो चुकी, तो मम्मी को पकड़ के ले आना था, तो उसमें ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल था। बाकी जो भी ब्लॉग में देखा हमारे साथ यही हुआ और काफ़ी मज़ा भी आया और काफ़ी थकान भी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। सो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो ब्लॉग तो लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, जब आप जाते हो तो आप थोड़ा मेडिसिन वगैरह लेके जाओ, क्योंकि मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है रास्ते में। और मेडिसिन लेके जाओ, कुछ खाने पीने का लेके जाओ, पानी की बोतल ज़रूर रखें साथ में। तो यही सारी चीज़ें तो